हम इस वक्त थुनांग से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर पांडवशिला में मौजूद हैं और इसकी पहले तबाही की तस्वीर आपको दिखाते हैं कि जब बादल फटा तो कैसे ये 5 मंजिला एक होटल हुआ करता था, ये आप देखिए कि पूरी तरीके से जमींदोज हो गया है और इस होटल के गिरने की खबर बहुत वायरल हुई थी। दूसरी साइड में आप देखिए कि इतने बड़े बड़े पत्थर लुढ़क कर वहां से आए हैं, इन्होंने इस पूरे मकान को तबाह कर दिया। कई सारे ऐसे मकान हैं जो इस तबाही का शिकार हुए और हर तरफ आप देखिए कि तबाही का मंजर है। लेकिन ये पांडवशिला जहां हम इस वक्त मौजूद हैं, वो ये पांडवशिला है जो हाथ से हिल जाता है। ये अगर हम इसको हिलाएं तो ये आप देखिए कि ये हिलता हुआ आपको दिखेगा। ये शिला हिल रही है, ये शिला हिल रही है। लेकिन इतनी बड़ी तबाही में ये पांडवशिला जो है वो जस की तस रही। अब इसके पीछे आध्यात्मिक कारण यहाँ के तमाम सारे स्थानीय लोग मान रहे हैं कि एक आध्यात्मिक कारण है, कुछ साइंटिफिक कारण भी होगा। मेरे साथ में नरेश ठाकुर जी हैं जो कि इस पांडवशिला जो गांव है उसके प्रधान हैं। नरेश जी, ये पांडवशिला बिल्कुल अपने स्थान से हिली तक नहीं, जबकि अभी हम हिला रहे हैं तो हिल रही है, बाकी सारी तबाही हो गई यहाँ पे। नमस्कार, मैं नरेश ठाकुर, प्रधान ग्राम पंचायत धारजोल। सबसे पहले मैं एनडीटीवी वालों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ जो हमारे बीच हमारी समस्या सुनने के लिए रूबरू हुए। हमको रूबरू को हमारे मेरे लोग गांव के लोग भी हैं, जहां जिस गांव के मैक्सिमम ये लोग जिस गांव के हैं, जिस गांव में तबाही का मंजर बहुत हुआ। ये वो गांव पीछे पड़ता है, यहाँ से 3 किलोमीटर पीछे पड़ता है गांव मेरा रुशाड़ा गाड़ है। और रुशाड़ा गाड़ में इतनी तबाही सड़क की है, 3 किलोमीटर मेरी जो पीडब्ल्यूडी से निर्मित सड़क है वो तबाही के मंजर से बिल्कुल चकनाचूर हो गई है, उसका नामो निशान मिट गया है। अब मैं उसके बाद आपने मेरे से क्वेश्चन किया कि ये पांडवशिला है, ये हमारा एक पांडवशिला एक इस एरिया का, इस इलाके का, पूरे सराज वैली का एक डेस्टिनेशन हुआ करता था, टूरिज्म डेस्टिनेशन। और सब लोग जितने भी शिकारी माता के दर्शन करने के लिए आते थे, जितने भी लोग यहाँ से आते जाते थे और सब यहाँ नमस्तक होके जाते हैं। ये इस पांडवशिला में इतनी शक्ति है और मैंने अपनी आंखों से लाइव देखा कि भाई इस रिश्वाड़ खड्ड का पानी इसके ऊपर से बह रहा था, इसके ऊपर से बह रहा था। मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँगा, इस साइड का जो पानी, जो ऊपर से पानी का फ्लो आ रहा था, उसने इसके पल्ली साइड का जितना जो हमारे यहाँ से सुरक्षा की दीवार दी थी वो ध्वस्त कर दी, तोड़ करके ख़त्म कर दी। और मैंने अपनी आंखों से देखा ये जो पेड़ है, इस पेड़ के छिलके उतरे हुए थे, इतना बोल्डर और इतना पानी और इतना प्रेशर से पानी इसके ऊपर आ रहा था क्योंकि ये अपनी जगह से एक सूत भी नहीं हिली। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप इसके पीछे जाएंगे, गांव जाएंगे तो इसके 40-40 गुना चट्टानें मेरी सड़क के ऊपर खड़ी हुई है। इस मकान के पीछे आप देखेंगे ये चट्टान यहाँ हुआ नहीं करती थी। इस चट्टान के बराबर मेरे को सैकड़ों के हिसाब से चट्टानें मेरी सड़क को ध्वस्त कर गई है। ये मैं प्रत्यक्षी हूँ इस लाइव स्ट्रीम का, इस एरिया का। मैंने इस होटल को भी अपनी आंखों से गिरते हुए देखा। रात का ये मंजर हमने बिल्कुल लाइव देखा कि भी कैसे कैसे होना कि ये 11 बजे का समय है। यहाँ से मैंने हरियाणा के 6 लड़कों को रेस्क्यू, अपने घर रेस्क्यू किया और मेरे पड़ोस के लोग थे उनको रेस्क्यू किया। और एक यहाँ डेड बॉडी भी कलेक्ट हुई। मेरे गांव में 3 कैजुअलिटी हुई हैं जो 2-3 खुले गांव की है। अच्छा प्रधान जी, एक बात बताइए, इतनी बड़ी तबाही हुई, आप लोगों को मदद, कुछ आर्थिक मदद मिली? सर रही मदद की बात, मैं तो उन सब लोगों के लिए उन सब लोगों का धन्यवादी हूँ जिन्होंने भर के गाड़ियाँ राशन यहाँ पहुँचाई। मेरी पंचायत में, खास करके अपनी पंचायत की बात कहूँ तो मेरी पंचायत में इतनी मदद होती, मैं तो मेरे पास शब्द नहीं है। आर्थिक मदद कुछ सरकार की? आर्थिक मदद, सरकार भी आर्थिक मदद रह गया। जिनके पूर्णतः क्षतिग्रस्त मकान हुए उनको भी उन्होंने एक इंटरिम किस्त आर्थिक मदद दे दी है। जिनके आंशिक रूप से मकान खराब हुए हैं उनको भी आर्थिक मदद दी है। ये आप देखिए, ये पांडवशिला है, हिल रही है। अगर हम हिलाएं तो हिल रही है ये, लेकिन
आप देखिए कि इस पूरे नदी का पानी इसके ऊपर से चल रहा था। आज भी आप देखिए कि मिट्टी पांडव शिला के ऊपर में है, यानी इसके ऊपर से नदी बह रही थी, लेकिन ये शिला अपनी जगह से हिली तक नहीं। ये एक चमत्कार है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। पांडव शिला से जेवियर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।